मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। जी हां, मशरिक़ वस्ता वो खित्ता जहां से अमन की रोशनी दुनिया भर में फैली, आज बारूद की बू, खौफ की फजा और ताकत के खेल का मैदान बन चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, मगरिब ज़दा चंद अरब ममालिक के दरमियान जारी कशमकश सिर्फ जमीन के टुकड़ों या तेल के खजानों की लड़ाई नहीं, यह दरअसल नजरियात की जंग और जहनी और फिक्री बालादस्ती की असल जंग है। एक तरफ ताकत का गुरूर, दूसरी तरफ मज़ाहिमत का हौसला। एक तरफ दुनिया को जहनी और फिक्री गुलाम बनाने की दौड़, तो दूसरी तरफ आजादी, शऊर और इंसानी इक़दार की हिफाजत की जिद। दुनिया आज दो रास्तों पर खड़ी है। एक रास्ता नमरूद की आग जैसा है, जलाने वाला और आजमाइशों वाला, जिसकी शिद्दत के आगे बड़े बड़े सरमायादार हुक्मरानों ने नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर लिया और सरनिगू हो गए। आज इन सब से पर्दा उठ चुका है। और दूसरा रास्ता शद्दाद की उस जन्नत सा है जो कमजोरों की हड्डियों पर खड़ी की गई, जहां दौलत, ताकत और वक्ती आशाइश के बोहतात है, मगर इंसानियत मादूम है। इन दोनों के दरमियान ईरान ने आसान रास्ता नहीं बल्कि आग वाला रास्ता चुना, यानी सुन्नते इब्राहिमी पर चलना इख्तियार किया। गोया उसने तारीख के यजीदी शोर के मुकाबिल हुसैनी शऊर और सब्र और मज़ाहिमत को जिंदा रखने की कोशिश की और बदरी सिपाहियों की तरह लश्कर जर्रार के मुकाबिल सीना सिपर हो गया। शुरुआत 20वीं सदी की 7वीं दहाई से होती है। आयतुल्लाह खुमैनी का 1979 का इनकलाब एक तूफान था जिसने खित्ते की खामोश सियासत को जगा दिया और ऐसी सोच पैदा की जो बैरूनी ताकतों की गिरफ्त से आजाद होना चाहती थी। तभी से पाबंदियां लगी, धमकियां आई, माशी दबाव बढ़ाया गया, इल्जामात लगाए गए, तख्ता पलट की मुतादिद कोशिशें हुई, दाखिली शोरिशें भड़काई गईं। ईरान की जिद सियासत नहीं, एक नजरिया है। वो नजरिया जो इस्लामी निजाम की नशात सानिया की बात करता है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को यकसर मुस्तरद करता है, जो यह मानने को तैयार नहीं कि जमाने की जदीद सिविलाइजेशन के नाम पर इस्लाम के रिवायती शरीयत को बदल दिया जाए। आज की जंगें सिर्फ मैदान में नहीं होती, अब जंगें खबरों, साजिशों और खुफिया मंसूबों में लड़ी जाती हैं। प्रॉक्सी गिरोह, खुफिया एजेंसियां और मीडिया सब इस शतरंज के मोहरे हैं। हालिया इंकशाफात ये इशारा देते हैं कि कभी हमला कहीं होता है और इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाता है ताकि मुसलमान ममालिक आपस में बदगुमान हो जाएं। यही पुराना उसूल है, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो। इस सारी कहानी का सबसे बड़ा इस्तिआरा करबला है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिखाया था कि जालिम के सामने सर झुकाना जिंदगी नहीं। आज जब कोई ताकत के सामने इनकार करता है तो लोग उसे इसी हुसैनी रिवायत की झलक समझते हैं। आखिरकार पैगाम सादा है। कुछ कौमें आसानी के बदले सर झुका देती हैं और कुछ मुश्किलात के बावजूद खड़ी रहती हैं, क्योंकि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ईरान की जिद सियासत नहीं, एक नजरिया है। वो नजरिया जो इस्लामी निजाम की नशात सानिया की बात करता है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी को यकसर मुस्तरद करता है, जो यह मानने को तैयार नहीं कि जमाने की जदीद सिविलाइजेशन के नाम पर इस्लाम के रिवायती शरीयत को बदल दिया जाए। आज की जंगें सिर्फ मैदान में नहीं होती, अब जंगें खबरों, साजिशों और खुफिया मंसूबों में लड़ी जाती हैं। प्रॉक्सी गिरोह, खुफिया एजेंसियां और मीडिया सब इस शतरंज के मोहरे हैं। हालिया इंकशाफात ये इशारा देते हैं कि कभी हमला कहीं होता है और इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाता है ताकि मुसलमान ममालिक आपस में बदगुमान हो जाएं। यही पुराना उसूल है, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो। इस सारी कहानी का सबसे बड़ा इस्तिआरा करबला है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिखाया था कि जालिम के सामने सर झुकाना जिंदगी नहीं। आज जब कोई ताकत के सामने इनकार करता है तो लोग उसे इसी हुसैनी रिवायत की झलक समझते हैं। आखिरकार पैगाम सादा है। कुछ कौमें
आसानी के बदले सर झुका देती हैं और कुछ मुश्किलात के बावजूद खड़ी रहती हैं, क्योंकि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।